हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है। किसानों की मांग थी कि इन आईएएस अफसर आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 307 और 302 तो छोड़ो, सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं, जिसका मतलब है कि सीएम सिटी में काम करने वाला आईएएस अफसर खुद अपनी समझ से काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे सीएम का हाथ था। सभी जो ये इंसिडेंट है 28 तारीख का, इस पर हम एक जांच विस्तृत से कराने को तैयार हैं और उसमें ये पूरे प्रकरण की जांच होगी, जिसमें जो भी दोषी होगा, अगर किसी किसान ने इस तरह की चीज़ की है या किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने की है, उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। ये प्रस्ताव हमने उनको दिया है। हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। आज 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं। उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है, और यही कारण है कि 3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल देंगे, और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चे का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे, यहाँ पे हमारे लीडर से भी बातचीत करेंगे, और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे है, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। बार बार बात हुई, पहले डीसी और एसपी थे, बाद में कमिश्नर को भी बुलाया गया, हर आधे घंटे बाद ये चंडीगढ़ से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात वहीं की वहीं रहती है। यानी कि किसानों ने जो मांग रखी थी, किसानों की मांग थी कि इन आईएएस अफसर आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 307 और 302 तो छोड़ो, सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं, जबकि सरकार खुद कहती है कि लाठीचार्ज होना और आयुष सिन्हा का बोलना 2 अलग अलग जगह की घटना है। तो फिर वहां के लिए, और इसको बाकायदा रिटन कंप्लेंट मिल चुका है, वीडियो एविडेंस मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो करने को तैयार नहीं है। और दूसरा, किसानों की मांग थी कि जिस अफसर ने इस किस्म का बेहुदा, इस किस्म का गैर कानूनी आदेश दिया है, उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो छोड़िए, सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं, जिसका मतलब है कि मामला कुछ खास है।
जिसका मतलब है कि सीएम सिटी में काम करने वाला आईएएस अफसर खुद अपनी समझ से काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे सीएम का हाथ था। इसलिए वो सामान्य काम जो हर रोज हरियाणा में होता है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, टीचर को सस्पेंड कर दिया, किसी अफसर को सस्पेंड कर दिया, फिर इंक्वायरी करवाई, जो दिन में दर्जन बार होता है, इस अफसर जिसके खिलाफ प्रमाण है पूरी दुनिया ने देख लिया है, उस पे करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि किसान संविधान और कानून की बात कर रहे हैं और संविधान और कानून की कुर्सी पे बैठे हुए लोग बिल्कुल उसको मलिया मीट करने की बात कर रहे हैं। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ गई। किसानों ने कहा आज हमारा जो है किसानों के साथ बैठक थी और आज हमने जस्ट अभी 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे के लिए हमने किसानों के साथ बैठक पूरी की है। इसमें हमारी कई दौर की मीटिंग्स हुई, 3 बारी बात चली अलग अलग, और किसानों की तरफ से कुछ मांगे थी, उन पे हमने विचार किया। हमारी जो प्रस्ताव था उस पर किसानों को बताया गया, किसान नेताओं को बताया गया। मुख्य रूप से जो मांगे थी किसानों की, वो एक तो ये थी कि जो 28 तारीख को बस्ताडा टोल प्लाजा पे लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जो जिन लोगों को चोटें लगी हैं, इंजरीज लगी हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। जो जिस किसान की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, जिसके हार्ट अटैक से डेथ हुई है, जिसको ये बताया कि लाठीचार्ज होने की वजह से सदमा लगा और उस वजह से हार्ट अटैक आया, जो कि इनका कहना है, उसको भी मुआवजा दिया जाए। इस प्रकार की उनकी बातें सामने आई। और एक जो एसडीएम है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, उनके खिलाफ रिएक्शन। इस सिलसिले में हमने उनको प्रस्ताव दिया है कि सभी जो ये इंसिडेंट है 28 तारीख का, इस पर हम एक जांच विस्तृत रूप से कराने को तैयार हैं और उसमें ये पूरे प्रकरण की जांच होगी, जिसमें जो भी दोषी होगा, अगर किसी किसान ने इस तरह की चीज़ की है या किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने की है, उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। ये प्रस्ताव हमने उनको दिया है। यादव जी किसान साथ ही ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर उसमें कोई लोग मिलते हैं जो निर्दोष हैं और उनके ऊपर कोई सरकार की तरफ से एक्शन हुआ है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो उनके मुआवजे पे भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इसके अलावा हमने किसानों को कहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार जब 2 पक्षों में बात हो तो सहमति ही बने, हम आगे भी इनसे बातचीत जारी रखेंगे। कल भी जो किसानों की तरफ से महापंचायत का कॉल हुआ था अनाज मंडी में, और उसके बाद ये सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं मिनी सेक्रेटरी, तो हमने इनको कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी। संयम का पुलिस ने जो है संयम बरता और सभी किसान संगठनों की तरफ से इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया, इसकी प्रशंसा की गई कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखी, किसी भी प्रकार का टकराव जो है वो नहीं होने दिया। हमने इनको स्पष्ट भी किया है कि आगे भी प्रशासन कोई टकराव नहीं चाहता, और ये जो इनका धरना चल रहा है इसको ये शांतिपूर्वक चलाते रहें, किसी भी प्रकार की वायलेंस ना होने दें। सारे के सारे किसान सभी किसान नेताओं ने हमें आश्वस्त किया और बाकायदा उन्होंने घोषणा भी की है मंच से कि सचिवालय का कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा, और ये जो सचिवालय के सामने की रोड है इसको जैसा कि अभी डीसी साहब ने बताया था, जितने भी आज किसान संगठनों के जो सम्मानित सदस्य आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि जिला प्रशासन और पुलिस ने कल बड़ा धैर्य, संयम और सूझबूझ का परिचय दिया, जिससे आपसी कोई टकराव नहीं हुआ और न ही कोई जान माल की कोई विशेष रूप से क्षति हुई। आज भी हमारा लगातार जोर इसी बात पे था कि आपसी बातचीत से मामले का समाधान निकाला जाए, लेकिन वो जो भी प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था उस पर सहमत नहीं हुए। हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपसी ना किसी प्रकार का टकराव हो और ना ही कोई किसी प्रकार से कोई वॉयलेंस हो या किसी प्रकार से मिनी सेक्रेटेरिएट का अंदर की तरफ कोई लोग आए या किसी राजकार्य को बाधित करें। उन्होंने हालांकि सीएम उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मिनी सेक्रेटेरिएट का जो कार्य है वो सुचारू रूप से पहले की बातें चलता रहेगा और जो जनहित के जो कार्य है वो उनका निपटान होता रहेगा। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि रात और दिन लगातार यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहे। आज भी दिन में हमारी 30 कंपनियाँ और रात के समय में हमारी 30 कंपनियाँ लगातार, जब तक ये धरना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब, ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की? कानूनी या कोई चीज को लेकर अड़चन क्या है? कार्रवाई जो है
क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो आदेशों के तहत, सरकारी आदेशों के तहत होती है। हमने इनको कहा है कि एक निष्पक्ष जांच करा लें और उसमें जो है ये भी शामिल हो जांच में बाकायदा, ये अपनी बातें भी रखें, ऑब्जेक्शंस भी रखें और उस जांच में जो दोषी आएगा, जिसका दोष आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिना जांच के जो है, बिना जांच के किसी भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी के प्रति, लोगों के प्रति जो है कार्रवाई की मांग करना बिल्कुल गलत है, तो हमने इनको समझाया। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।